lecture we are going to discuss about the one of the important application of biotechnology in the agriculture, that is the BT crops. So BT crops, these are the genetically modified crop plants है बेटा. जेनेटिकली मॉडिफाइड इसका मतलब इस क्रॉप का क्या अल्टर हो चुका है बेटा, डीएनए अल्टर हो चुका है. आई मीन दिस क्रॉप्स, ओके, ये ऐसे क्रॉप है जिसके डीएनए में हमने डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया है, और वो डिजायर्ड जीन क्या है बेटा, दैट इज द क्राई जीन. ओके, क्राई नाम का जीन जो एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस. ओके, सो इस बीटी क्रॉप्स को ऐसे नाम दिए गए हैं. क्यों? क्योंकि द डिजायर्ड जीन, दैट इज द क्राई जीन, इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस एंड इज इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ दिस प्लांट, दैट इज द जीनोम ऑफ द प्लांट. एंड इस प्लांट को क्या कहा जाता है, बीटी क्रॉप्स. तो बीटी स्टैंड फॉर द वर्ड बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस. ये क्या है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्लांट है, जिसमें क्या इंसर्ट किया है, इंसर्टेड क्राई जीन. क्राई नाम का जीन है जो विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस. बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस. ओके, तो ये क्यों ऐसा इंसर्ट किया है बेटा. ओके, आफ्टर इंसर्टिंग द क्राई जीन, ये जो बीटी क्रॉप्स है, दैट शोज द पेस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उसमें हमने इंसर्ट की है बेटा. ओके, तो यहाँ पे दीज प्लांट्स, ये क्या है, कैसे है बेटा, दीज प्लांट्स आर पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस. इसका मतलब these BT crop due to having this cry gene, they register some specific insect. ओके, या बीटी क्रॉप के ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट क्या अटैक नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्राई जीन. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राई जीन और ये बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस वो क्या है, हमें इन डिटेल में पढ़ना है बेटा. बीटी क्रॉप्स, ऐसे कौन से अलग अलग बीटी क्रॉप्स हमने तैयार किए हैं विद द हेल्प ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, उसकी लिस्ट बनाएंगे बेटा. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ बीटी क्रॉप्स. एग्जाम्पल किसके बेटा, ऐसे लिखेंगे, बीटी क्रॉप्स के एग्जाम्पल. ओके, फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन है, कॉटन बोल सकते हैं. ऐसे कुछ कॉटन के वैरायटीज है जिसमें हमने बीटी क्राई जीन इंसर्ट किया है फ्रॉम द विच वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस. कॉटन है, राइस है, देन कॉर्न है बेटा, कॉर्न है. उसके बाद सोयाबीन है, सोयाबीन. उसके बाद टोमेटोज है, टोमेटोज. देन पोटैटोज. These are the BT crops in which we have inserted the cry gene with the help of rDNA technology. And these BT crops shows resistance to the specific insect. Okay? सभी इंसेक्ट को नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस है, दैट शोज द रेजिस्टेंस और दैट शोज द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी अगेंस्ट सम स्पेसिफिक इंसेक्ट. ओके, पोटैटोज, कॉटन, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, टोमेटोज, पोटैटोज. एंड यहाँ पे और एक है बेटा, दैट इज द बीटी ब्रिंजाल. लेकिन बीटी ब्रिंजाल को अलाउड नहीं किया है टू कल्टिवेट इन द इंडिया. सो दीज आर द व्हाट, बीटी क्रॉप्स. अभी थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, ये क्राई जीन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस दिखाता है बेटा. इस तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के बारे में. बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, ये जो है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, इट इज द सॉइल बैक्टीरिया. ये सॉइल बैक्टीरिया है. ओके, नाम से इसका शेप आप गेस कर सकते हैं क्या, बैसिलस, इट इज द रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड है बेटा. ओके, एंड ड्यू टू द इट हैज अ क्राई जीन, इसके पास क्या है बेटा, क्राई जीन है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्राई जीन, ओके, ये क्राई जीन जब भी दिस क्राई जीन इज एक्सप्रेसेस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक
ग्रोथ फेज ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये क्राइजीन कब एक्सप्रेस होता है बेटा? एक्सप्रेस होता है और क्या तैयार होता है बेटा? क्राई टॉक्सिक प्रोटीन बोल सकते हैं या बीटी टॉक्सिन बोल सकते हैं। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन तैयार होता है। ओके, और ये बीटी टॉक्सिन किसके लिए है बेटा? दिस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन it shows insecticidal property against some specific insect. ओके, इसका मतलब ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है इट किल द सर्टन स्पेसिफिक इंसेक्ट। कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को वो किल करता है बेटा। मैंने स्पेसिफिक बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन की इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी कैसी है बेटा? स्पेसीज स्पेसिफिक है। ओके, दे किल सर्टन स्पेसिफिक इंसेक्ट। ओके, तो ये बीटी टॉक्सिन किसकी वजह से ये बैक्टीरिया तैयार कर सकता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्राइजीन। These Bacillus thuringiensis bacteria, they have a crygene, and that crygene is get expressed during specific growth, during the specific growth phase of that bacteria. ओके, और ये एक्सप्रेस होता है और क्या तैयार करता है बेटा? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन तैयार करता है। ओके, और ये जो है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, अभी बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है, ओके, ये क्या करता है? इट किल सर्टन स्पेसिफिक इंसेक्ट। कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करता है। इसलिए बीटी टॉक्सिन की एक्टिविटी कैसी है? दैट इज इट शोज व्हाट? ओके, स्पेसीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, और इट शोज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। साइडल का मतलब किलिंग। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी कैसे है? विच इज अ स्पेसिफिक है बेटा, स्पेसिफिक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंसेक्ट को ये किल नहीं कर सकता बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। ओके, ये याद रखना। अभी हमें यहाँ पे लिस्ट बनाना है कि ऐसे कौन से इंसेक्ट है दैट आर सेंसिटिव टू दिस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे कौन से इंसेक्ट है दैट आर गेट किल्ड ड्यू टू द व्हाट? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। सो हम वो लिस्ट बनाएंगे। इंसेक्ट, ओके, विच आर sensitive to बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। तो वो इंसेक्ट जो है दे आर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, ऑर्डर कौन से ऑर्डर? आपको ये तीन ऑर्डर के नाम याद रखने हैं बेटा। द इंसेक्ट ऑर्डर ऑफ लेपिडोप्टेरा, दूसरा ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, एंड तीसरा ऑर्डर है बेटा डिप्टेरा। डिप्थेरा नहीं बोला है मैंने डिप्थेरा इट इज द डिसीज का नाम है, ये डिप्टेरा है। डिप्टेरा ऑर्डर हमने ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था। ओके, ये ऑर्डर किसका है बेटा? होस्ट फ्लाई का हमने बोला था वहां पे। सो डिप्टेरा के एग्जाम्पल, आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। दैट इज द डिप्टेरा में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ओके, कोलियोप्टेरा में याद रखोगे बेटा बीटल्स, एंड लेपिडोप्टेरा में दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। आर्मी वर्म और दूसरा आता है बेटा टोबैको बर्ड वर्म। सो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। ओके, these are the insect or these are the order, okay, of an insect which are sensitive or which are get killed due to the eating of BT toxin protein. अगर इन सब ने बीटी टॉक्सिन प्रोटीन ईट किया या इनके स्टमक में बीटी टॉक्सिन प्रोटीन गया तो उनकी क्या होती है बेटा? डेथ होती है। ओके, और ये बीटी टॉक्सिन तैयार करने वाला जीन इस बैक्टीरिया में कौन सा है बेटा? दैट इज द क्राइजीन।
इसलिए इसको क्रायोटॉक्सिन प्रोटीन भी कहा जाता है। ओके, और ये क्राइजीन हमने उस बैक्टीरिया से निकाल के कहाँ पे इंसर्ट किया है, बीटी क्रॉप्स में इंसर्ट किया है। ओके, बीटी क्रॉप्स में। ओके, और ये जो है अभी और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कि कॉटन बॉलवर्म है, कॉटन बॉलवर्म या कॉर्न बोरर, दीज आर द इंसेक्ट विच आर सेंसिटिव टू द क्राइजीन बीटी टॉक्सिन। वो जो किसके लिए सेंसिटिव है बेटा, सॉरी बीटी टॉक्सिन के लिए। तो यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, बोलबम, कॉटन बोलबम एंड कॉर्न बोरर। ओके, तो वो आपको आएगा फिर से। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, ये जो बैसिलस thuringiensis है, इट ऑकर इन डिफरेंट वैरायटीज। वैरायटीज का मतलब यहाँ पे स्ट्रेन। ओके, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis। ओके, इसके अलग अलग स्ट्रेन है बेटा। एंड ये जो सम स्ट्रेन्स प्रोड्यूसेस द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन विच किल सर्टन इंसेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सम strains of Bacillus thuringiensis। ओके, क्या करते हैं, synthesize BT protein, BT toxin protein which kill the specific insect, जो स्पेसिफिक इंसेक्ट को या सर्टेन इंसेक्ट को किल करते हैं। तो ये अभी यहाँ पे 3 वेरिएशन है। स्ट्रेन में वेरिएशन है बेटा, इसका मतलब क्राइजीन में वेरिएशन है। क्राइजीन का हम नेम चेंज कर सकते हैं एज पर द क्राइजीन इज वैरी, थोड़ा सा वैरी होता है एज पर द स्ट्रेन। अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग टाइप का थोड़ा सा क्राइजीन रहेगा बेटा। ओके, क्राइजीन वैरी होता है। ओके, इंसेक्ट भी स्पेसिफिक है। ओके, कोई भी कौन सा भी क्राइजीन कौन से भी इंसेक्ट को किल कर सकता है क्या, नहीं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या सभी इंसेक्ट सभी प्लांट को अटैक करते हैं क्या, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी 3 चीजों में आती है, एक क्राइजीन में, दूसरा इंसेक्ट में, और तीसरा है क्रॉप क्रॉप में। ओके, स्पेसिफिक इंसेक्ट अटैक ऑन अ स्पेसिफिक क्रॉप, और उसको कंट्रोल करने के लिए ओके हमें क्या चूज करना पड़ेगा, वी हैव टू चूज द स्पेसिफिक क्राइजीन। ओके, तो हमारे पास अलग अलग स्ट्रेन है किसके, बैसिलस thuringiensis के। इसका मतलब हमारे पास एक से ज्यादा क्या है, अलग अलग टाइप के क्राइजीन है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी बीटी क्रॉप में एक ही टाइप का क्राइजीन इंसर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी के ऊपर अलग अलग टाइप के इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चूज अ क्राइजीन टू इंसर्ट इनटू अ स्पेसिफिक प्लांट। Okay, according to which insect is going to attack on that plant. Okay, हमें देखना पड़ेगा क्रॉप प्लांट्स कौन सा है और उसके ऊपर कौन सा इंसेक्ट पेस्ट अटैक कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग टू हमें उस स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक क्राइजीन क्या है बेटा, इंसर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो अभी समझ में आया हमें हमारे पास अलग अलग क्या है बेटा, क्राइजीन है। क्यों, क्योंकि बैसिलस thuringiensis के क्या है, अलग अलग स्ट्रेन है। ओके, और इसलिए हमें वी हैव टू चूज अ सच अ क्राइजीन विच इज स्पेसिफिक फॉर दैट क्रॉप एज वेल एज स्पेसिफिक फॉर दैट इंसेक्ट। ओके, तो ये हमें इंपॉर्टेंट है। तो चॉइस ऑफ क्राइजीन इज डिपेंड ऑन, कैसे आप चूज करोगे, चॉइस ऑफ अ क्राइजीन इज डिपेंड ऑन, यहां पे लिख रहे हैं मैं, द चॉइस ऑफ क्राइजीन ये किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, डिपेंड्स अपॉन, 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक है क्रॉप प्लांट्स, टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड टारगेट इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट को आपको किल करना है, वो टारगेट इंसेक्ट पेस्ट। ओके, इंसेक्ट पेस्ट, तो उसको हम उसके ऊपर डिपेंड होता है चॉइस ऑफ द वर्ड क्राइजीन। ओके, तो कौन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे क्राइजीन
CRY स्मॉल लेटर में रहता है, यानी स्मॉल लेटर्स में रहेगा। क्राइजीन AC1, ये नाम है बेटा क्राइजीन का, क्राइजीन या क्राई AC1 जीन। और दूसरा है बेटा क्राई AB2। ये दो अलग अलग स्ट्रेन से क्राइजीन आइसोलेट किए गए हैं एंड दे आर इंसर्टेड इनटू अ कॉटन वैरायटी ऑन विच बोलवर्म इंसेक्ट इज अटैक। ओके, तो ये इंसर्ट किए गए हैं किसमें? कॉटन वैरायटी में, ऐसी कॉटन वैरायटी जिसके ऊपर कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है बेटा? कॉटन बोलवर्म अटॅक करता है। बोलवर्म शायद नाम सुना होगा। ओके, मराठीमध्ये सांगायचं असलं तो असा इन्सेक्ट आहे जो कॉटनच्या जो बड आहे त्याला काय करतो? खराब करून टाकतो, त्याला खाऊन टाकतो। आणि बड मध्येच आपला काय मेन प्रोडक्ट आहे, दॅट इज द कॉटन फार। आपल्याला कॉटन प्लांट पासून काय मिळवायचंय? कॉटन मिळवायचंय। आणि जर बडच खराब झाला त्याचा तर आपण कॉटन मिळवू शकतो का? नाही। तर त्याच्यामुळे हे जे आहेत क्राय AC1 and क्राय AB2, these are inserted into a cotton variety on which bollworm is attacked. Okay, और now that ये जो जीन है उसमें क्यों इंसर्ट किया है बेटा? Because due to the presence of these genes, that cotton variety shows resistance against the cotton bollworm. So these are used to control ये जो जीन है, used to control the what? Cotton bollworm insect. ओके, कॉटन बोलवर्म इंसेक्ट, ये आपको याद रखना है। दिस इज द विद इन एनसीईआरटी। दूसरा है बेटा एग्जांपल क्राई AB1। दिस इज द जीन विच इज इंसर्टेड इनटू द कॉर्न में या मेज में इंसर्ट किया जाता है टू कंट्रोल द और टू रेजिस्ट द कॉर्न बोरर इंसेक्ट। कॉर्न बोरर इंसेक्ट नाम का इंसेक्ट है जो कॉर्न के ऊपर अटैक करता है बेटा और उसको क्या डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये जो है क्राई AB1 जीन इज यूज टू कंट्रोल द व्हाट? कौन सा इंसेक्ट है बेटा? कॉर्न बोरर इंसेक्ट। ओके, कॉर्न बोरर इंसेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास अलग अलग स्ट्रेन है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के, इसका मतलब अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग टाइप का क्राइजीन होगा। ओके, लेकिन उसमें से हमें ऐसा क्राइजीन चूज करना होगा ना, दैट इज ओके। चॉइस ऑफ क्राइजीन इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट, कौन से क्रॉप में वो इंसर्ट कर रहे हो और उसके ऊपर कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। नाउ how this Bt toxin protein shows the insecticidal property। ये Bt toxin protein कैसे insecticidal property दिखाता है वो हम देखेंगे। और Bt crop कैसे तैयार किया गया है with the RDA टेक्नोलॉजी वो भी हम देखेंगे बेटा। Now let us see how that Bt toxin protein shows the insecticidal property। या ऐसा कह सकते हैं हम, why not the Bt toxin protein is toxic for that bacteria or for the plant। ओके, वो Bt toxin प्रोटीन हम प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं तो प्लांट के लिए टॉक्सिक क्यों नहीं है, या बैक्टीरिया में तैयार हो रहा है तो बैक्टीरिया के लिए वो टॉक्सिक क्यों नहीं है वो हम देखेंगे। सो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस में क्या है बेटा? दे हैव अ व्हाट? क्राइजीन। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया में क्या है? क्राइजीन है। दिस क्राइजीन इज गेट एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक ग्रोथ फेज ऑफ दिस बैक्टीरिया। जब भी एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस का मतलब समझ सकते हो, ये डीएनए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है एंड उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, किस लिए बेटा? फॉर द Bt टॉक्सिन प्रोटीन के लिए। जब भी ये एक्सप्रेस होता है, व्हेनेवर इज गेट एक्सप्रेस्ड ओके इनटू द बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया में जब भी एक्सप्रेस होगा तब जो टॉक्सिन तैयार होता है बेटा, Bt टॉक्सिन जो तैयार होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। Bt टॉक्सिन तैयार होता है, टॉक्सिन प्रोटीन तैयार होता है बेटा, लेकिन वो कैसा है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव Bt टॉक्सिन तैयार होता है। इनएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, इनएक्टिव Bt टॉक्सिन। और वो कौन से फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल फॉर्म में।
ओके इसका मतलब जब भी क्रायोजेन एक्सप्रेस होगा, जो प्रोटीन तैयार होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन तैयार होता है, एंड दैट क्रिस्टल फॉर्म प्रोटीन इज नथिंग बट इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है, वो अभी एक्टिव नहीं है। दिस प्रोटीन, ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है, दैट डू नॉट शोज द किलिंग प्रॉपर्टी और इंसेक्टिसाइडल किलिंग प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास। तो ये जो है क्रिस्टल ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, अगर इस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया, ओके व्हेन दिस बीटी टॉक्सिन एंटर इनटू द व्हाट, एंटर इनटू, ओके अभी ध्यान देना, ये बीटी टॉक्सिन को इनएक्टिव या क्रिस्टल फॉर्म में जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है उसको अगर इंसेक्ट ने खाया तो क्या होगा वो हम देखेंगे। ओके देन आफ्टर ईटिंग दिस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, inactive BT toxin protein, it means this crystal form protein is enter into what, midgut of a insect। कहाँ पे एंटर होगा बेटा, into the midgut of a insect। midgut it is the part of a stomach of the insect where there is a alkaline pH is present। कौन सा pH present है, where वहां पे कौन सा pH है बेटा, alkaline pH is present, alkaline pH is present। And in the alkaline pH, this inactive BT toxin protein is converted into active BT toxin protein। वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, एक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। ओके ये इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिस्टल तैयार हो चुके हैं बेटा, दैट आर गेट सोल्यूबलाइज इन द अल्कलाइन पीएच, वो सॉल्युबल होते हैं बेटा, एंड उसकी वजह से वो प्रोटीन कैसा होता है बेटा, इट इज गेट एक्टिव। ओके सो द क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सोल्यूबलाइज, सॉल्युबल फॉर्म है ये, सॉल्युबल फॉर्म। तो आपको याद रखना है क्रिस्टल फॉर्म इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द बीटी टॉक्सिन, while soluble जो फॉर्म है इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन है बेटा। ओके तो ये जो soluble हो चुके हैं बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, दे गेट बाइंड, कहाँ पे बाइंड होते हैं, दे गेट बाइंड टू द इपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट। ओके जो मिडगट ऑफ द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का जो मिडगट है उसके जो इपिथेलियल लाइनिंग है उसको कौन बाइंड होता है बेटा, दिस एक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बाइंड होता है। ओके आफ्टर दैट वो ये एक्टिव बीटी प्रोटीन क्या करता है, सपोज दिस इज ये इपिथेलियल सेल है, ये इपिथेलियल सेल है। ओके अभी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, सपोज दिस इज द व्हाट, इंसेक्ट का मिडगट है और ये इपिथेलियल लाइन, इपिथेलियल सेल की लाइनिंग है, इपिथेलियल सेल्स है बेटा, दीज आर द इपिथेलियल सेल। और यहाँ पे ये सॉल्युबल जो है बीटी टॉक्सिन किसको बाइंड होते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाइंड होते हैं, एंड दे मेक अ पोर इनटू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बनाते हैं बेटा। ओके और उसकी वजह से वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोर हो गया, इसका मतलब जो भी बाहर का वाटर है वो क्या है, अंदर आने लगता है, एक्सेस वाटर अंदर आने लगता है, और ये सेल जो है स्वेल होती है, बहुत ज्यादा स्वेल होती है, और उसके बाद ये जो सेल्स है इपिथेलियल सेल्स of the midgut of the insect, they are started to get breakdown। okay लाइस होने लगते हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया, एंडोऑस्मोसिस हो गया, तो क्या होगा बेटा, सेल इज गेट बर्स्ट होने लगते हैं, और इस तरह मिडगट के इपिथेलियल सेल बर्स्ट होना स्टार्ट होते हैं, और बाद में अल्टीमेटली और यू कैन से एट द एंड द इंसेक्ट इज गेट डेड, वो उस इंसेक्ट का क्या होता है बेटा, डेथ होती है। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सॉल्युबलाइज होते हैं। ओके कहाँ कब सॉल्युबलाइज होते हैं बेटा, क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल बीटी प्रोटीन इन द अल्कलाइन पीएच, और वो अल्कलाइन पीएच कहाँ पे है, इन द मिडगट ऑफ दैट इंसेक्ट। ओके तो इसलिए द बीटी टॉक्सिन आर नॉट टॉक्सिक फॉर द बैक्टीरिया एंड दैट आर नॉट टॉक्सिक फॉर द प्लांट ऑल्सो, क्योंकि प्लांट में या बैक्टीरिया में अल्कलाइन पीएच वहां पे नहीं मिलता, इसलिए ये इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन का कन्वर्जन एक्टिव टॉक्सिन में नहीं होता। ओके तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, दीज आर नथिंग बट सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म है,
Okay, they get bind to the epithelial cells of the midgut of the insect. Okay, and causes the performance and creates pores into the in a plasma membrane. Okay, therefore cells कैसे होते हैं बेटा? Cells get swell होते हैं and lysis होती है. Cells get swell and lysis and ultimately there is a what? Death of insect. तो इस तरह ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है, इट शोज द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी. इंसेक्टिसाइडल का मतलब इंसेक्ट को किल करने वाली प्रॉपर्टी. ओके, और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द व्हाट? प्रेजेंस ऑफ क्राइजीन. ओके, जब भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी नहीं था तब क्या ये जो बीटी आई मीन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसके स्पोर यूज किए जाते थे बेटा. दैट स्पोर्स ऑफ दिस बिफोर आरडीएनए टेक्नोलॉजी. ओके, क्या ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, ओके, द स्पोर्स बोल सकते हैं, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया आई मीन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस दे आर मिक्सड विद द वाटर. और उसका क्या एक स्प्रे बनाया जाता था एंड दैट स्प्रे आई मीन एक सोल्यूशन बनाया जाता था. दैट सोल्यूशन ओके इज गेट स्प्रेड ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट. जो जिसके ऊपर इंसेक्ट अटैक करता था उसके ऊपर स्प्रे किया जाता था. और ये जो है वो स्पोर जो है उसमें क्या बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता था. और जब भी वो जो लार्वा है उस स्पोर को खाते थे तब वो जो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोटीन उनके मिडगट में जाता था और उसमें वहां पे उसका एक्टिव बीटी टॉक्सिन में कन्वर्जन होता था ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच. और उसकी वजह से इपिथेलियल सेल में पोर्स तैयार होते थे और क्या उस जो वहां पे अल्टीमेटली डेथ होती थी इंसेक्ट की. लेकिन अभी हम यहाँ पे ये मेथड नहीं यूज करते बेटा. नाउ वी डायरेक्टली इंसर्ट दिस क्राइजीन इनटू द ससेप्टिबल प्लांट. जो भी प्लांट ससेप्टिबल है उनमें इंसर्ट करते हैं. कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हाउ दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू मेक द प्लांट रेजिस्टेंस टू द स्पेसिफिक इंसेक्ट. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास क्या है बेटा? दिस इज द बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. सपोज दिस इज द बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है या डायरेक्टली मैं नाम लिख रही हूं. ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, जेनेसिस. इट नाउ एक्ट्स एज अ डोनर. ये क्या है बेटा? डोनर सेल है. डोनर सेल का मतलब जहां से हम हमारा डिजायर्ड जीन आइसोलेट करेंगे. तो ये जो है इससे हम क्या आइसोलेट करेंगे? आइसोलेट क्राइजीन को आइसोलेट किए हैं. ओके, कैसे किया जाता है आपको स्टेप्स पता है बेटा आरडीएनए टेक्नोलॉजी से. सपोज दिस इज द क्राइजीन. ये है क्राइजीन. ओके, ये क्राइजीन है जहां दैट हैज अ कोड फॉर द व्हाट? बीटी टॉक्सिन. ये क्राइजीन है. ओके, तो ये जो क्राइजीन है हमें इंसर्ट करना है सपोज कॉटन प्लांट में. कॉटन प्लांट को हमें अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना, बोलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर आई मीन बोलवर्म को टॉलरेट करने की कैपेसिटी उस कॉटन में इंसर्ट करनी है बेटा. तो इसके लिए हमने क्या किया है? क्राइजीन आइसोलेट किया है. एंड ये जो क्राइजीन है दैट इज इंसर्टेड इनटू कौन सा वेक्टर में बेटा? दैट इज द टीआई प्लाज्मिड वेक्टर. टीआई प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट करेंगे. ओके, टीआई प्लाज्मिड क्या है? ये टीआई प्लाज्मिड आप जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. याद आता है क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. ओके, ये बैक्टीरिया है, उसमें एक प्लाज्मिड है दैट इज द टीआई प्लाज्मिड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द. ये टीआई प्लाज्मिड जब भी ये प्लाज्मिड प्लांट को इन्फेक्ट होता है बेटा तो
ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है टू इंसर्ट दिस टीआई प्लाज्मिड इनटू द व्हाट प्लांट सेल। और ये जब भी टीआई प्लाज्मिड प्लांट में जाता है तो टीआई प्लाज्मिड के ऊपर एक रीजन है, आप जानते हैं, दैट इज द टी डीएनए रीजन। ओके, वो टी डीएनए रीजन नेचुरली इंसर्ट होता है कहाँ पे बेटा, इनटू द प्लांट जीनोम। ओके, इसकी हम जानते हैं ना, ये पूरा हमने देखा है बेटा। ओके, सो सपोज अभी ये है टीआई प्लाज्मिड, सपोज दिस इज द टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड के पास कौन सा रीजन है बेटा, ये है सपोज टी डीएनए रीजन, टी डीएनए रीजन। ओके, यहाँ पे ORI और ये टी डीएनए रीजन। इस प्लाज्मिड, ये जो है टीआई प्लाज्मिड, इसकी whenever this plasmid is enter into the plant cell, it has a natural property। इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है ये टी डीएनए रीजन कहाँ पे इंसर्ट करेगा, प्लांट जीनोम में, डायरेक्टली प्लांट सेल के डीएनए में इंसर्ट करने की करता है बेटा। अगर इस टी डीएनए रीजन और वहां पे इस टी डीएनए रीजन में ऑन्कोजीन रहते हैं, ट्यूमर कॉजिंग जीन रहते हैं, ओके, और whenever this tDNA region is inserted into the plant genome, then that plant cell is converted into cancerous cell and that lead into the tumor। ओके, इसलिए ये जो Agrobacterium tumefaciens है, ओके, it causes the crown gall disease into the specific plant। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस टी डीएनए को, क्या इस टी डीएनए का जो ऑन्कोजीन है उसको निकाल के क्या निकालना है बेटा हमें, वी हैव टू रिमूव ऑन्कोजीन या ट्यूमर कॉजिंग जीन निकालना है एंड इंसर्ट करना है क्या, क्राइजीन इनटू दैट सेम प्लेस। ओके, तब इसको क्लीव करना है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आप जानते हैं। अभी इसको हमने क्लीव किया है सपोज, ओके, ओके, तो यहाँ पे सपोज ये क्लीव किया है इस तरह इस प्लाज्मिड को, ये टी डीएनए रीजन है और उसमें से खाली मैंने क्या निकाला है बेटा, ऑन्कोजीन निकाला है। दिस इज द डिसआर्म्ड what TI plasmid, disarmed TI plasmid। Now it do not have a pathogenic activity or disease causing property। This is the ORI। ओके, अभी यहाँ पे ये जो है हमारा डिजायर्ड जीन क्राइजीन यहाँ पे इंसर्ट करना है, क्राइजीन इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, और इसके बाद इंसर्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, वी विल गेट अ रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। दिस इज द टी डीएनए रीजन, जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है वो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, दिस रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है, टी डीएनए रीजन है। नाउ इस टी डीएनए रीजन में मैंने क्या इंसर्ट किया है, आई हैव इंसर्टेड दिस क्राइजीन, इसको इंसर्ट किया है। ओके, इस क्राइजीन को इंसर्ट किया है, दिस इज द क्राइजीन। अभी इस टीआई प्लाज्मिड को क्या कहेंगे, दिस इज द व्हाट, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड ये ट्रांसफर किया जाता है फिर दूसरे एग्रोबैक्टीरियम में। ओके, नाउ दिस इट इज ट्रांसफर टू, आई मीन इंसर्टेड टू, ये इंसर्ट किया जाता है किसमें बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में, दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉपीज तैयार करने हैं ना बेटा, बहुत सारे कॉपीज तैयार करने हैं। ओके, और ये एग्रोबैक्टीरियम ही बाद में नेचुरली किसको इन्फेक्ट करेगा, प्लांट सेल को। इसलिए हमें वी हैव टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ओके, इंसर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, वी विल गेट अ व्हाट, एग्रोबैक्टीरियम, ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम, ट्रांसफॉर्म क्यों बोला है, क्योंकि अभी इस बैक्टीरिया के पास क्या है बेटा, द टीडीएनए विद क्राइजीन।
टीडीएनए, सपोज दिस इज द क्राइजीन, ये है हमारा क्या, क्राइजीन। ओके, ये क्राइजीन है। अभी यहाँ पे है क्या, उसका जीनोमिक डीएनए, दिस इज द जीनोमिक डीएनए ऑफ दैट बैक्टीरिया। ये ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस मीडिया के ऊपर ग्रो किया जाता है, उसके बहुत सारे कॉपीज तैयार किए जाते हैं। नाउ दिस अलाउ टू इन्फेक्ट प्लांट सेल। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने कॉटन का प्लांट सेल निकाला है, कॉटन प्लांट सेल। ओके, क्योंकि मुझे बीटी कॉटन तैयार करना है, अलाउ टू कॉटन प्लांट सेल मैंने कहा है, पूरा का पूरा प्लांट लेने की जरूरत नहीं, एक प्लांट सेल निकालना है और वो किसके साथ मिक्स करना है बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस क्या करेगा, इट ट्रांसफर दिस इस टीआई प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड इनटू द प्लांट जीनोम। ओके, मैं यहाँ पे अभी एक सेल निकाल रही हूँ, सपोज दिस इज द प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, ये इसका सेल वॉल। ओके, और यहाँ पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, और यहाँ पे है न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। ये है कॉटन प्लांट सेल, कौन सी है बेटा, कॉटन प्लांट सेल है बेटा। ओके, और यहाँ पे उसका क्या है, जीनोमिक डीएनए, जीनोम ऑफ द प्लांट या डीएनए ऑफ द प्लांट। ओके, तो यहाँ पे ये जो है नेचुरली ट्रांसफर होगा बेटा, दिस इज नेचुरली ट्रांसफर्ड इनटू द न्यूक्लियस। क्या ट्रांसफर होगा, टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, और वहां पे खाली टीआई नहीं, ये पूरा टीडीएनए रीजन है, टीडीएनए रीजन जो है वो इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट इनटू द प्लांट जीनोम। टीडीएनए इंसर्ट किया है, इसका मतलब हमारा क्राइजीन भी जाएगा वहां पे। और ये जो कॉटन प्लांट सेल है, नाउ ये कॉटन प्लांट सेल जो है वो ट्रांसजेनिक हो गई, उसको हमने मॉडिफाई किया है, दैट सेल इज नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल। ओके, तो ये इसका नेचर चेंज होता है बेटा। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी निकाल रही हूँ दूसरी सेल, सपोज दिस इज द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, दिस इज द प्लांट सेल, उसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे है क्या, अभी सपोज ये इतना सा टीडीएनए यहाँ पे मैं ब्लैक में दिखा रही हूँ, सपोज ये टीडीएनए है। ओके, और टीडीएनए के पास क्या है बेटा, अभी ये है क्राइजीन, दिस इज द क्राइजीन, रेड में जो दिखाया है वो है क्राइजीन। अभी ये जो है ट्रांसफॉर्म्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड कॉटन प्लांट सेल। ओके, ट्रांसफॉर्म्ड कॉटन प्लांट सेल। अभी ये सेल है, पूरा प्लांट तैयार हो चुका है क्या, नहीं, दिस ट्रांसफॉर्म्ड कॉटन प्लांट सेल इट इज यूज्ड एज ए एक्सप्लांट इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, अभी ये जो है, ये यहाँ पे दैट ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल, ओके, यूज्ड एज एक्सप्लांट का मतलब समझ सकते हो, इन पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो एक सेल, वो जो ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल है, अप्रोप्रिएट मीडिया के ऊपर अलाउ किया जाता है ग्रो होने के लिए। वो प्लांट आफ्टर प्रोवाइडिंग appropriate condition, that single transformed plant cell is start to divide and form an embryo, and from that embryo new transformed plant is there produced. Okay, तो through the PTC we will get क्या मिलेगा हमें, ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट। ओके, तो इस तरह ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट मिलता है बेटा। ओके, तो ये पीटीसी से पॉसिबल है, प्लांट टिश्यू कल्चर से पॉसिबल है। सपोज ये इस तरह हमें क्या है, प्लांट मिला है, कॉटन का प्लांट मिला है, बीटी कॉटन मिला है। जब भी इसके ऊपर बोलवर्म अटैक करेगा, बोलवर्म के लार्वा इस लीफ को जब खाएंगे बेटा, ओके, दैट इसके हर एक सेल में क्या तैयार हो रहा है बेटा, अभी बीटी टॉक्सिन तैयार हो चुका है क्रिस्टल फॉर्म में। Whenever the bollworm get attack on this BT cotton, then the crystal form BT cotton is get enter into the midgut of that
midgut of that what bollworm, then where the Bt toxin is get active and bind to the epithelial cell of that bollworm and make a pores on the what plasma membrane, and it ultimately or finally the bollworm is get killed. समझ में आया? तो इस तरह ये है बीटी क्रॉप्स. ओके, तो आफ्टर दैट हम दूसरा एप्लीकेशन देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का या आरडीएल टेक्नोलॉजी का इन द एग्रीकल्चर, दैट इज द आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म. ओके, दूसरा इसके बाद हम देखेंगे बेटा.